हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब बजट जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन के लिए भी पास होगा, क्योंकि माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक पत्र जो तुम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है और माननीय श्रम मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन के जो एक नहीं बल्कि दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, तो उस विषय में बात करें। अब यह है कि फरवरी में बजट पेश होगा और फरवरी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो बजटीय व्यवस्था है, उन बजटीय व्यवस्था का पूरी तरीके से आकलन कर ईपीएस 95 पेंशनर्स को अतिरिक्त बजट मुहैया कराया जाए, ये बात कही हुई है। वहीं पे ईपीएफओ की तरफ से एक बार हम रुक करते हैं। ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए समय समय पे कई सारे स्टैंड लिए हैं, समय समय पे कई सारे क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई है। वहीं इस बार ये जानने को मिल रहा है कि ईपीएफओ अगर उनके पास में बजटीय व्यवस्था हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करा सकते हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर 53,000 करोड़ तक का बजट है, उस बजट से ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है, पेंशनर्स उससे लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं ईपीएफओ का कहना यह भी है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक मुश्त एक ही साथ में मैं जो तो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त बजट नहीं है। अतिरिक्त बजट न होने की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया नहीं कराई जा सकती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय श्रम मंत्री जी से इस विषय में बात कही गई थी। माननीय श्रम मंत्री जी ने भी उन्हें आश्वासन देते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द पेंशन में वृद्धि कराने की बात कही थी, लेकिन मामला फिर से वही बजट पे ही आके अटक जाता है। वहीं आगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर बात जो तो एक पत्र डायरेक्ट भेजा गया वित्त मंत्रालय में, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसी सत्र के अंदर में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अतिरिक्त बजट का व्यवस्था या प्रावधान किया जाए। लेकिन उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बात करें। हालांकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यह भी कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने के पक्ष में है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो बार उनसे मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि से संबंधित बात कही थी। इसी बात को लेकर वित्त मंत्रालय से माननीय प्रधानमंत्री जी से बात होगी और इस बीच यह भी खबर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन किस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाए, किस प्रकार से उनको मुहैया कराया जाए। इस बीच में ईपीएफओ अपना एक जो तो कैलकुलेशन भी तैयार कर लें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की वृद्धि कराई जा सके। साथ ही साथ में सरकार ये माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से और साथ ही साथ में ईपीएफओ के बीच में एक समझौता भी हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेके और हायर पेंशन को भी लेके बातें हो सकती हैं। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपडेट सामने निकल के आ रही है, उस पर भी गहन विचार और विमर्श किए जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी संपूर्ण खबर है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक दिन की जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो जानकारी है। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी खबर कैसी लग रही है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी खबर सही लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।